हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार झारखंड के जिले की जो हम सीरीज कर रहे हैं उसमें। तो आज हम करने जा रहे हैं झारखंड का दूसरा जिला, जिसको हम चतरा के नाम से जानते हैं। चतरा, जिसका उपनाम छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं चतरा। चतरा के बारे में चतरा के बारे में बात करें तो जिला कोड की बात करते हैं। अगर हम जिला कोड, ये जिला कोड इसका 02 है। मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय मुख्यालय ये आपका चतरा होगा। इसका मुख्यालय, चतरा का मुख्यालय चतरा। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल क्षेत्रफल होगा 3718 वर्ग किलोमीटर। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें, यानी कुल जनसंख्या की बात करें, चतरा जिला का कुल जनसंख्या जो होगा, जनसंख्या 2011 का जो जनसंख्या गणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या यहाँ पे है 10,42,886। 10,42,886। इसमें से अगर पुरुष की बात करें, पुरुष जनसंख्या ये लगभग 5,33,000 है। 5,33,935। और स्त्री की जनसंख्या अगर देखे जाए, स्त्रियों की जनसंख्या, तो 5,08,951। ये जनसंख्या चतरा जिले की है। अब हम देखेंगे कि यहाँ जो है परमंडल, दो परमंडल होंगे यहाँ पे चतरा में। दो परमंडल, चतरा के अंदर दो परमंडल आएंगे। परमंडल परमंडल दो परमंडल कौन कौन से होंगे? परमंडल ये तो एक ही आएगा इसमें। चतरा के अंदर परमंडल जो होगा, उत्तरी छोटा नागपुर। ये नागपुर महाराष्ट्र वाला नागपुर से अलग है। ये उत्तरी छोटा नागपुर का भाग है। तो कभी कंफ्यूज ना हो जाना कि छोटा नागपुर का मतलब ये झारखंड वाला नागपुर है। और अनुमंडल 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 यहाँ पे दो आएंगे। एक चतरा आएगा, चतरा अनुमंडल। दूसरा सिमरिया। सिमरिया, ये दो, चतरा और सिमरिया, दो अनुमंडल आएंगे। प्रखंड की बात करें तो यहाँ पे प्रखंड प्रखंड जो होंगे, 12 प्रखंड आते हैं चतरा जिले के अंतर्गत। जिसमें से पहला है चतरा, गिद्धौर गिद्धौर इटखोरी, कान्हा कान्हा चट्टी जिसको कहते हैं, छत्ती, कुंडा, लावालौंग, मयूरहंड मयूरहंड पत्थल गोरा पत्थल गोरा, प्रतापपुर प्रतापपुर, हंटरगंज हंटरगंज, सिमरिया और टंडवा टंडवा। तो ये 12 प्रखंड चतरा जिले के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखेंगे यहाँ पे कि
दशकीय वृद्धि की बात करें अगर चतरा जिले की, तो दशकीय वृद्धि जो चतरा जिले की जो दशकीय वृद्धि है, दशकीय मतलब 10 सालों में जो वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि दर, ये 2001 से लेकर के 2011 तक लगभग 28.98% इतनी वृद्धि हुई है इसकी दर की वृद्धि। तो 10 की वृद्धि हो गया। उसके बाद लिंगानुपात की बात करें, लिंग अनुपात लिंग अनुपात यहाँ पे 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर मात्र 953 स्त्रियां हैं। ये चतरा जिले के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें, ये सारे जो होंगे 2011 के जनसंख्या गणना के आधार पर लिए गए सारे डाटा है। इसमें 280 लोग होंगे प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 280 लोग निवास करते हैं। इसी तरह कुल साक्षरता की बात करें, कुल साक्षरता की बात करें 2011 के अकॉर्डिंग, तो ये लगभग 62.14 यानी 62.14% इसका साक्षरता है। यानी 100 में से लगभग 62 लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं चतरा जिले में। ये 2011 की जनसंख्या गणना जो हुई थी उसके अनुसार यहाँ पे बात की जा रही है। जिसमें से पुरुषों की बात करें, पुरुष जो हैं ये लगभग 71.85% साक्षर हैं, और स्त्रियां जो हैं ये लगभग 51 यानी 51.91 लगभग 52% के लगभग स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं। तो ये आपने देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एससीज की है, एससीज यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जो जाति है इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार जिले में लगभग 3,40,553 है, जिसमें से पुरुष की जनसंख्या जो है 1,72,668 है, और स्त्रियों की संख्या जो है 1,67,885 इतनी है। ये है एससीज की। अब हम बात करेंगे एसटीज की। एसटीज यानी अनुसूचित जनजाति, 2011 के जनसंख्या गणना के अनुसार जिले में मात्र 45,563 मात्र इतनी जनसंख्या चतरा में है एसटी की। जिसमें से पुरुष की बात करें, इनको अगर डिवाइड कर दे पुरुष की है 23,141 और महिला का है 22,422। इतनी जनसंख्या महिलाओं की है, स्त्रियों की है चतरा जिले में अनुसूचित जनजाति की। सबसे इम्पोर्टेंट बात
इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो विधानसभा का सदस्य होंगे, विधान सभा सदस्य, यहाँ पे सदस्यों की संख्या होगी 2। विधानसभा में यहाँ पे 2 लोग मेंबर चुन के आते हैं, जो एक पहला है सिमरिया, सिमरिया, और दूसरा आएगा आपका चतरा। ये दोनों विधानसभा के क्षेत्र हैं जहाँ से जो कि चतरा जिले में आता है, ये दोनों विधानसभा क्षेत्र। 1971 से 78 तक चतरा छोटा नागपुर कमिश्नरी का प्रशासनिक मुख्यालय था, और 1780 में रामगढ़ को जिला बनाने के बाद जिले का मुख्यालय कभी चतरा तो कभी सिरघाटी बदलता रहा है। 4 अक्टूबर 1857 के दिन सूबेदार जयमंगल पांडे तथा सूबेदार नादिर अली को यहाँ फांसी दी गई थी। चतरा नवंबर 1914 में अनुमंडल बना था और बाद में यह जिला बना दिया गया। झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला भी चतरा है। झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कह सकते हैं इसको, चतरा है। अमर स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराम नारायण सिंह का जन्म भी चतरा जिले में हुआ था। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के अंतर्गत तेतरिया ग्राम में 19 दिसंबर 1884 को हुआ था। बाबू नारायण सिंह का काफी नाम है स्वतंत्रता सेनानी में, चतरा के लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के अंतर्गत तेतरिया गांव है, वहां पर 19 दिसंबर 1884 को उनका जन्म हुआ था। 1920 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था, जिसमें विशेष रूप से वकीलों और विद्यार्थियों से सक्रिय सहयोग की अपील की गई थी। तो अब हम बात करेंगे कि चतरा जिले में किस प्रकार का वहाँ की जो जलवायु है, किस तरह की। तो सबसे पहले हम मिट्टी की बात करें, अगर चतरा जिले की मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी वहां पे लाल मिट्टी मिलती है। लाल मिट्टी देखने को वहां पे मिलती है, जो कि मक्का, धान, गेहूं की फसलें उगाई जाती है। अगर फसलें की बात करें, फसलें इसमें है धान, गेहूं, मक्का, ये प्रमुख फसलें हैं। नदियां की बात करें, नदियां तो यहाँ पे बराकर नदी, दामोदर, गरही, टंडवा नदी, ये नदी जो है चतरा से होकर के बहती है। वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे लावा लॉन्ग अभयारण्य है। लावा लॉन्ग जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, लावा लॉन्ग अभयारण्य, अभयारण्य। अगर हम यहाँ पे वन का क्षेत्र की बात करें, वन क्षेत्र, तो वन जो क्षेत्र है यहाँ पे, पूरे जो क्षेत्रफल चतरा का है उसका लगभग 47.70 यानी 47.70% पर यहाँ पर वन है। यानी 100% में जो क्षेत्रफल है चतरा जिले का, उसमें से 47% पर वन ही वन है। खनिज की बात करें यहाँ पे, खनिज तो खनिज में यहाँ पे कोयला भी मिलता है, अभ्रक, चूना पत्थर, ये सारे यहाँ के प्रमुख खनिज हैं।
यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती, जनजातियां, ऐसे जनजातियों की यहाँ पे संख्या बहुत कम है। एसटीज मात्र यहाँ पे जो है अनुसूचित जनजाति मात्र 45,563 ही हैं, लेकिन यहाँ पे दो प्रमुख जनजातियां निवास करती है। उनमें से है कि विरहोर और पहाड़िया। विरहोर विरहोर जनजाति जो है चतरा में प्रमुख रूप से पाई जाती है, और एक है पहाड़िया। ये दो जनजाति चतरा जिले में निवास करती है। मंदिर की बात करें, मंदिर यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है, जिसमें मंदिर एक है भद्रकाली का मंदिर, जिसको भदुली गांव में है। भद्रकाली का मंदिर ये कहाँ पे है? भदुली गांव में। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, जलप्रपात भी है। उद्योग की बात करें, यहाँ पे इंडस्ट्री उद्योग, तो अब्रक उद्योग है यहाँ पे, अब्रक का। जलप्रपात यहाँ पे कुछ जलप्रपात है, जिसका केरीदह जलप्रपात है, मालूदह गोवा जलप्रपात, और तमासिन ये जलप्रपात है 4। इसके अलावा भी हैं, पर हमें ये 4 जलप्रपात याद रखना है। गर्म जलकुंड की बात करें, दुआरी जलकुंड है जो कि गर्म जलकुंड है। शिक्षण संस्थान की बात करें तो चतरा महाविद्यालय 1962 में RNH महाविद्यालय के नाम से चल रहा है। राज्य का सर्वाधिक अगर वनाच्छादित जिला, यानी सबसे ज्यादा अगर हम वन देखें, अगर यहाँ पर फॉरेस्ट देखें, जंगल जितना क्षेत्रफल है उसमें से मैक्सिमम परसेंटेज में अगर हम जंगल देखें तो चतरा जिला में ही, झारखंड का मात्र एक जिला है ये, जहाँ पे 47% से भी ज्यादा क्षेत्र पर वन लगा हुआ है, वन है। तो यहाँ पे प्रमुख स्थल की बात करें तो इटखोरी एक अच्छा जगह माना जा सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 1920 और 21 की रिपोर्ट में इस स्थान का वर्णन भी है। इसमें कहा गया कि बौद्ध धर्म के संबंधित एक मूर्ति मिली थी। उस मूर्ति पर राजा महेंद्र पाल देव के लेख मिले थे। इस गांव से लगभग 1 मील दूर मोहिनी नदी के तट पर मध्यकाल में कुछ मंदिर बनवाए गए थे, जिनके अवशेष आज भी मौजूद हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे तो एक कुंदा जगह है चतरा नगर में, चेरो का प्राचीन किला है जो अब खंडहर में बदल चुका है। पुरातत्व विभाग ने इसे जीर्णोद्धार के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया है। यह किला 92 मीटर लंबा और 56 मीटर चौड़ा तथा 10 मीटर ऊंचा है। पश्चिमी द्वार चतुर्भुज है और चारों कोनों पर मीनारें बनी हुई हैं। इसी तरीके से अब देखें जलप्रपात की बात करें तो केरीदह जलप्रपात देखे थे, चतरा से 8 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। अब चतरा का जिला जो है, अब देखेंगे कि चतरा के उत्तर में बिहार आएगा आपका, और पश्चिम दक्षिण में पलामू आएगा, दक्षिण के आसपास में आपका हजारीबाग देखने को मिलेगा, और पूरब में हजारीबाग है। तो ये ऐसे देखेंगे तो केरीदह जलप्रपात जो है, केरीदह जलप्रपात, ये चतरा से 8 किलोमीटर, यानी चतरा मुख्यालय से 8 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अगर जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा केरीदह जलप्रपात, जो एक आकर्षक और रमणीक स्थल है, जिसमें आप क्या है कि गाड़ी से यात्रा कर सकते हैं कुछ दूर तक, उसके बाद आप पैदल जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पहाड़ियां हैं जिनके बीच में ये है। यह रांची के जो जोनहा जलप्रपात है उसके जैसा ही है, उसके समान ही है। इसी तरीके से मालूदा है, तमाशिन जलप्रपात है, दुआरी और बलबल दुआरी का गरम झरना, गरम जलकुंड एक आपका चतरा को में देखने को मिलता है, जिसका नाम है बलबल दुआरी के नाम से प्रसिद्ध है।
चतरा से मुख्यालय से मात्र 35 किलोमीटर दूर में गिद्धौर कटक मसांडी एक गांव जगह है, कटक मसांडी मार्ग पर स्थित। इसी तरीके से एक सुंदर और आकर्षक मनोरम पर्यटन स्थल खोया बनारू है, जो कि चतरा मुख्यालय से 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और यहाँ पे माँ भद्रकाली मंदिर या भदुली माता मंदिर का परिसर है, जो टिकोरी प्रखंड मुख्यालय से 1.5 किलोमीटर दूर पूर्व में भदुली ग्राम में स्थित है। यहाँ चतरा चौपारण मार्ग पर अवस्थित है। चतरा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर पूर्व तथा चौपारण से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में महानद और बक्सा नदी के संगम पर स्थित है। कोल्हुआ और कोलेश्वरी पर्वत चतरा जिले में हंटरगंज प्रखंड से 10 किलोमीटर दूर पूर्व में 1575 फीट ऊंचा कोल्हुआ और कोलेश्वरी पर्वत है, जिस पर चढ़ने के लिए अब सीढ़ियां का निर्माण हो चुका है। प्राकृतिक छटाओं के बीच स्थित एक पर्वत पर अनेक हिंदू और जैन तीर्थ स्थलों के साथ ही अनुपम पर्यटन स्थल भी है। आदिवासियों के देवता भी यहाँ निवास करते हैं। इस स्थान को कोल्हुआ, कुलेश्वरी एवं कोटशिला के नाम से भी जाना जाता है। कोल अथवा मुंडा आदिवासी की आराध्य देवी कोलेश्वरी है और दुर्गा सप्तशती में देवी भगवती को कुलेश्वरी कहा जाता है। महाभारत काल के मत्स्यराज राजा विराट ने अपने इष्ट और कुल देवी कोलेश्वरी के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की थी। महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी मां कोलेश्वरी आराध्य देवी को माना जाता है। और ऐसे ही शहीद स्मारक है। 1963 में चतरा में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की स्मृति में एक शहीद स्मारक का निर्माण उसी मंगल तालाब के पास किया गया तथा 1976 में एक अभिलेख उत्कीर्ण किया गया, जिसमें 2 अक्टूबर 1857 में हुए चतरा के युद्ध एवं सूबेदार जयमंगल पांडे तथा नादिर अली की शहादत का जिक्र है। तो ये था हमारा चतरा जिले के बारे में जानकारी। तो ज्यादा कुछ नहीं, एक हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि चतरा का जिला कोड 2 है। जनसंख्या की बात करें तो 10,42,886 कुल जनसंख्या, जिसमें से पुरुष की बात करें तो 5,33,935। महिला की जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या की बात करें चतरा जिले में तो 5,08,951 है। मुख्यालय चतरा का चतरा ही होगा। क्षेत्रफल 3,718 वर्ग किलोमीटर। परमंडल की बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में आता है और मंडल 2 यहाँ पे आएंगे, चतरा सिमरिया, और चतरा सिमरिया ही विधानसभा क्षेत्र होंगे। और झारखंड जिले का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी चतरा जिला में ही आता है, चतरा जिला ही है। प्रखंड की बात करें तो 12 प्रखंड होंगे चतरा जिले में। दशकीय वृद्धि की बात करें तो 28.98% होगा। लिंग अनुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 953 स्त्रियां हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 280 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुल साक्षरता की बात करें तो 62.14% कुल साक्षरता चतरा की है। 2000 ये सारे डाटा जो हैं 2011 की जनसंख्या जो हुई थी उनके अनुसार पुरुष साक्षरता की बात करें चतरा जिले में तो 71.85% और महिला की बात करें तो 51.91%। कुल अनुसूचित जाति यानी एससी की बात करें अगर तो 3,40,553 हैं और कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बात करें तो 45,563 है। तो ये था चतरा जिले के बारे में जानकारी। आगे हम नेक्स्ट दूसरे जिले के बारे में जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।